क्या किसी को मारना जस्टिफाई है जस्ट बिकॉज वो एक बैड पर्सन है? इस वीडियो के एंड तक तुम्हें इसका जवाब शायद से मिल जाएगा। तो आज हम जिस मांगा को कवर करने वाले हैं उसका नाम है माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड। इस मांगा का नाम तुमने 99% चांस है कि अभी तक सुना ही नहीं होगा। ये कह सकते हो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल टाइप मांगा है। एक बंदा पूछता है कि तू तो अभी लंच लेने जा रहा होगा युवा, तो युवा बोलता है सही जवाब, और युवा अपना लंच लेके आ ही रहा होता है तभी देखता है एक बंदा को बुली होते हुए, बट वो उससे कुछ करता नहीं है, वो अपने क्लास में डायरेक्ट चला जाता है। फिर उसी के बाद इन लोगों का क्लास खत्म होता है और युवा अपने घर आ जाता है, और युवा के पास एक ऐसा बालकनी है जहाँ पे फ्यूचर का चीजें उसे पहले ही मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाला होता है वो उसे टाइम से पहले ही मिल जाता है। सोचो ये कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे पास एक ऐसी बालकनी हो, तुम जब भी गेट खोल रहे हो हर दिन तुम्हें फ्यूचर में जो हेंटाई आने वाली होती है वो तुम्हें मिल जाए। और मैं बता रहा हूँ बालकनी मेरे पास भी है, जहाँ पे मेरा मार्कशीट गिरा हुआ था। मैं तो चौंक गया कि मेरा फ्यूचर का मार्कशीट आ गया। फिर मेरा पता चला फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया है। खैर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उससे एक लड़की पूछ रही होती है कि युवा तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, कि तू इतना ज्यादा शांत हो गया है? हुआ है तो मुझे बता सकता है। फिर युवा बोलता है कि मेरे जैसे बंदे को कुछ नहीं हो सकता है, और उसके बाद वो अपना फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए चला जाता है, जहाँ पे प्रैक्टिस के बाद आके वही सेम लड़की पूछती है कि तुझे कैसे टाइप के लड़कियां पसंद है, जिसमें बंदा पूछ रहा है तुझे क्यों जानना है। भाई लड़की आके पूछ रही है कि तेरा कौन सा प्रेफरेंस है, तुझे ऐसे कोई लड़की पसंद है जो ग्लासेस के साथ अच्छी लगती है या बिना ग्लासेस के? बंदा बोल रहा है तुझे क्यों जानना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वही बुली दूसरे बंदे को बुली कर रहा है, और ये जो बंदा होता है बुली उसका नाम होता है अकीरा, और इसके पर्सनैलिटी के बारे में हमें ये बताया जाता है कि नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो अकीरा एक मॉन्स्टर की तरह है। वो किसी को भी बुली कर देता है, कुछ भी सोचता नहीं है, किसी से भी नहीं डरता है। और ये क्या क्या कर दिया है अभी तुम इसी बात से पता लगा सकते हो। एक ऐसा र्यूमर है कि एक फीमेल टीचर इसी की वजह से आना छोड़ दी। सोच रहे हो बंदा ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से टीचर अब स्कूल ही नहीं आ रही है। और अकीरा हमेशा एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ ही हैंग आउट करते रहता है जिसका नाम तकागी है। जिसके बाद यूया कन्वेंशनल स्टोर से सामान खरीदने के बाद वापस आ रहा होता है, जहाँ पे उसे मात्सुदा कुन मिलता है, वो सेम बंदा जिसको अकीरा बुली करता था। मात्सुदा पूछता है कि युवा तू कहाँ पे था, तो युवा फिर बताता है मैं कन्वेंशनल स्टोर से कुछ सामान लेने गया था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी एक लाइट पड़ती है और मात्सुदा कुन के हाथ में एक बेसबॉल बैट दिखता है, और फिर युवा डरते डरते पूछता है भाई वो तेरे बैट में क्या लगा है रेड कलर का? तो वात्सुदा नॉर्मली बोलता है ये तो कानेशिरो का ब्लड है, और वो दोनों कोई कमिटेड सुसाइड नहीं किया है, वो लोग सरवाइव करने के लिए एक दूसरे को मारा है। फिर युवा पूछता है कि अब तू क्या करने वाला है, तो वो बोलता है मैं उस तरफ भागने वाला हूँ ताकि मैं तेरे लिए बोझ ना बनूं। तो युवा बोलता है ठीक है गुड लक। फिर बोलता है नहीं 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 रुक जा। वो मन में सोच रहा होता है कि ये ऐसा चीज तो नहीं है जिसके बारे में मुझे टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, बट मैं अब तक जैसे भागता था वैसे नहीं भागूंगा। मतलब ये जब देख रहा था कि बुली हो रहा है फिर भी उसे बचाया नहीं, मतलब बचा भी कैसे सकता। वो सेकेंड ईयर में है और उसका जितना स्ट्रेंथ और बॉडी है एक झपटे में पकड़ के गिरा देता उसको, तो कर भी क्या सकता। तो सभी लोग उस स्किल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन कर सकता है। वाकात्सुकी मुझे लग रहा है कि वो किया है, या फिर कानेशिरो ये डेफिनेटली किया है। ये लोग के पास अभी कुछ प्रूफ नहीं होता है। तो ये एक लड़की आगे पूछती है कि वाकात्सुकी बहुत ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन है, अभी वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे युवा तो ऑफ कोर्स नहीं बताएगा कि कहाँ पे है, वो थोड़ी जाके बोलेगा कि आओ मेरे घर पे है, चलो रूम में चलते हैं। फिर युवा पूछता है होंजो तेरे ग्लासेस का क्या हुआ, तू आज चश्मा पहन के नहीं आई? वो बोलती है कि कुछ गलत आइडिया मत ले, मैं गलती से अपने चश्मे पे पैर रख दी थी जिसकी वजह से वो चश्मा टूट गया। तभी ये लोगों की क्लासेस खत्म होती है और युवा बोलता है कि चल मिलते हैं कल, और अपने घर की तरफ चल जाता है। बंदा चिल कर रहा है किल करने के बाद। वात्सुदा अपने काम को लेकर अभी भी टेंशन में है, पूछता है वो तेरा लैपटॉप है, इंटरनेट से कनेक्टेड है? युवा बोलता है हाँ कनेक्टेड है, क्यों? तो फिर वात्सुदा बोलता है मुझे अपना ईमेल चेक करना है, प्लीज उसे अनलॉक करके दे दे। तभी युवा के माइंड में क्लिक करता है, वो बोलता है कि भाई तू अभी अपना जीमेल मत खोल यार, तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जैसे ही तू अपना जीमेल खोलेगा वो लोग ट्रैक करके तेरे पास आ जाएंगे। वात्सुदा बोलता है सही कह रहा है तू। तो वो बोलता है मुझे जल्दी से एक ईमेल अपना भेजना है, क्या करूं? तो फिर युवा बोलता है कि तू नया जीमेल बना के उसे भेज सकता है, बट क्या हो अगर वही बंदा पुलिस को प्रूफ दिखा दे तू मैसेज किया है? तो फिर वात्सुदा बोलता है कि तू उसकी चिंता मत कर, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर युवा बोलता है कि तू जाकर जल्दी से शावर कर ले जिससे पहले मेरे पेरेंट्स आ जाए, और तुझे अगर चाहिए तो मैं भी ज्वाइन। तभी युवा के पेरेंट्स आ जाते हैं और ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वात्सुदा किसी को किल कर दिया है, और बुली हुआ तो भी क्या उसे मारने
मारना तो नहीं चाहिए था। तभी युवा की मम्मी बोलती है कि क्यों ना हम लोग कोजुई के हस्बैंड से पूछे। कोजुई इनकी बड़ी बेटी है जिनका शादी हो चुका है और उसके हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर है। तो वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग ये सब नहीं पूछ सकते उससे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन है। फिर ये दोनों लोग टीवी खोलते हैं, वहां पर भी सेम ही आ रहा होता है कि एक 16 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है सितंबर 27 का, जहाँ पे युवा के पेरेंट्स चले गए होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आज घर थोड़ा सा लेट आने वाले हैं। और फिर युवा सोच ही रहा होता है कि उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि वात्सुदा 1 नवंबर को सुसाइड कर लेगा। तभी युवा सोच रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं जिससे हम इसे अवॉइड कर दें। तभी इसकी खिड़की खुली थी और वहां से कपड़े आ रहे हैं। बोलो, इसकी खिड़की खुली थी और वहां से कोई 4 स्लीव वाले टी शर्ट आ जाती है। तभी इसके घर की बिल बजती है और इसकी बड़ी बहन आ गई होती है। और वो इसलिए आई होती है क्योंकि युवा के मम्मी ने बोला था कि हम लोग आज लेट आने वाले हैं तो उसको एक बार देख लेना कि वो क्या कर रहा है घर पे। और युवा बोलता है हाँ सही बात है, अब मेरे को बाहर जाना है क्योंकि मेरा प्लान है किसी के साथ। और वो बोलती है मुझे कुछ सामान लेना है तेरे रूम से, मैं तेरे रूम में जा रही हूँ। बोल रहे तुझे क्या सामान चाहिए मुझे बता, मैं लेके आता हूँ, वो ज्यादा जल्दी होगा। और वो बोलती है कि चल मैं अपने जा रही हूँ। और जैसे ही गेट खुलता है तेज हवा आता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं देख पा रही होती है। तभी जैसे तैसे युवा वात्सुदा को छुपा लेता है। और फिर इसकी बड़ी बहन बोलती है कि रूम इतना ज्यादा गंदा हो गया है, मुझे जाने का मर्जी नहीं है, अब मैं जा रही हूँ। तो बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं। और पूछता है कि ये केस का इंचार्ज है क्या। और वो पूछती है कि तो क्या तेरा वकात्सुकी मित्र था। तो बोलता है कि नहीं हम लोग बात भी नहीं किए ऐसे कभी। तो बोलता है अच्छा सही है, मैं उस वकात्सुकी को जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सारे केस में किसी का मर्डर करके कमिटेड सुसाइड कर लेते हैं। और फिर उसकी बहन जैसी जाती है वो अपने रूम में जाता है। वकात्सुकी बोलता है कि तेरी नेबर ने मुझे देख लिया है और अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे रहा तो कुछ ट्रबल ही होने वाला है। और तू चिंता मत कर, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ भी लिया तो मैं तेरा नाम तो बिल्कुल ही नहीं देने वाला हूँ। और फिर वो एक प्लान बनाता है और बोलता है वकात्सुकी कुन मैं तेरे साथ चलने वाला हूँ। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कोई इंटरनेट कैफे में स्टे कर रहे होते हैं। फिर ये लोग वो इंटरनेट कैफे से आते हैं और बोलते हैं कि अब हमें कहाँ पे जाना चाहिए। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे टोक्यो। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब भी तुम कोई भी मांगा पढ़ो और वो लोगों को कहीं पे भागना होगा वो लोग सबसे पहले जाएंगे टोक्यो, क्योंकि कोई बंदा टोक्यो में रह ही नहीं रहा है। सब मांगा ऐसी कोई कैरेक्टर पे बन रही है जो टोक्यो पे है ही नहीं और भाग के भी टोक्यो पे ही जाएगा। और फिर ये लोग बस पकड़ के टोक्यो की तरफ जाने लगते हैं। फिर ये लोग टोक्यो पहुंचता है और सबसे पहले रिएक्शन ये लोग का होता है भाई साहब कितना बड़ा है टोक्यो और कितने सारे लोग हैं। फिर वात्सुकी बोलता है कि हमें शिबुया चल जाना चाहिए और ये लोग रात को फिर से एक अलग इंटरनेट कैफे में चले गए। फिर युया बोलता है कि एक ट्रेन है जो शिबुया से किचिजोजी जाता है, क्या तुझे ये पता था। फिर वात्सुकी बोलता है नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था किचिजोजी के बारे में, बट वो काफी ज्यादा मांगा में आ चुका है। फिर ये लोग ट्रेन पकड़ता है, फिर किचिजोजी जाता है। फिर युया कितना अच्छे से बात कर रहा है कि मैं काफी ज्यादा मांगा में पढ़ चुका हूँ किचिजोजी के बारे में, काफी अच्छी जगह है, मैं पहली बार जा रहा हूँ किचिजोजी। और वात्सुकी बोल रहा है हाँ तुझे पता है वात्सुकी है, मुझे एक बार एक बिल्ली को मारने का ऑर्डर दिया था। भाई वो इतना अच्छी बातें कर रहा है, थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता। और बोलता है कानेशिरो मुझे एक सीजर देता है और बोलता है कि इस बिल्ली को संभाल ले। और फिर भाई क्या करता है कर देता है। तभी ये लोग किचिजोजी पहुंच जाते हैं। बोलता है कि क्या ये सही रहेगा अगर मैं जाके कुछ शॉपिंग कर लूं क्योंकि इस दुकान के मेरे पास काफी ज्यादा पॉइंट्स है। और फिर युया बोलता है कि अगर तू अपना पॉइंट कार्ड को इस्तेमाल किया तो वो लोग तेरे को ट्रैक करके पकड़ लेंगे एट द एंड। बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर पकड़ा तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, अगर पॉइंट कार्ड यूज करके पकड़ा तो कम से कम ये तो गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं अपना पॉइंट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाया। तो फिर युवा बोलता है कि रुक जा, थम जा भाई थम जा, तू एक काम कर, तुझे जो करना है कर दे, बस 2 नवंबर के बाद से करना। और अगर तुम भूल गए हो तो 1 नवंबर को ऐसा न्यूज आया था युवा के पास कि वात्सुकी सुसाइड करने वाला है। तो बोलता है कि बस 2 नवंबर तक रुक जाओ, उसके बाद जो करना है करते रहना। और तभी ये लोग को पता चलता है कि पूरे कंट्री में वात्सुकी फेमस हो गया है। और तभी पता चलता है कि ये लोग टोक्यो क्यों आया है, क्योंकि इनके पास एक न्यूज आया था गोट भागने वाला है। तो ये लोग आके चेक करेगा कि वो न्यूज सही में सच है कि नहीं। फिर युवा बोलता है कि अगर तू कानेशिरो को इतना ही ज्यादा हेट करता था कि तुझे मारना पड़ा तो तू मुझे सब कुछ बता उस रात को क्या क्या हुआ था। तो कानेशिरो 12 बजे वात्सुकी को एक जगह पे बुलाता है और वात्सुकी अपना एक बैट लेकर वहां पे जाता है और वात्सुकी आधे घंटे पहले ही वहां पे पहुंच जाता है। देखो बंदा कितना अच्छा है, जितना टाइम दिया गया
है उससे पहले ही पहुंच गया। सेम ऐसा मैं करता हूँ, जितना टाइम दिया जाता है उसके आधे घंटे बाद में जाता हूँ, और ये डिसिप्लिन मैं हर टाइम के लिए मेंटेन करके रखता हूँ। और तभी ठीक 12 बजे कानेशिरो भी वहां पे आ ही जाता है, और उसी के बाद कानेशिरो को वात्सुकी 5 बार नाइफ से स्टैब करता है। वो नाइफ भी लेके आया था, और वो बोलता है गोट को देखने के बाद मैं जाके पुलिस को सिलेंडर कर दूंगा। फिर युवा के दिमाग में कुछ थ्योरी आता है, और वो बोलता है वात्सुकी मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, और वो जाके एक कॉइन वाला फोन होता है उसे यूज करता है और अपने बड़ी बहन को फोन कर देता है, और वो उसे कुछ बताता है जो हमें अभी तक तो नहीं बताया जाता है, और बोलता है कि इसके बारे में मुझे बता दो और मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज दूंगा। और वो बोलता है मैं तुम्हें रात तक का टाइम देता हूँ, मैं रात को फिर से फोन करूंगा। फिर ये लोग कोई मॉल में घूमते हैं और घूमते ही जा रहे होते हैं, और फिर इन्हें 4th फ्लोर में एक कोई तो रूम दिखता है जहाँ पे कोई नहीं होता है, और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आज के दिन हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं और इस सोफा को हम लोग बेड बना के यूज करेंगे। फिर वो अपने बड़ी दीदी को फोन करता है फिर से, और उसकी बड़ी बहन बोलती है मैसेज हमें फाउंड हुआ है, तो मोस्टली 11 बजे के बाद ही मर्डर हुआ है। और फिर युवा पूछता है अपनी बड़ी बहन से कि अकीरा का सेलफोन का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, और जो अकीरा का सेलफोन था उसमें टोटल 8 की में ब्लड लगा हुआ था। और वो पूछती है कि और तुम्हें कुछ पता है आसपास में कौन था। तो फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां पे गया था, जिससे वहां पे एक बंदा दिखा जो अपने हाथ में एक अम्ब्रेला लिए हुए था। और वो बोलता है कि ठीक है अब चलो मैं फोन रखता हूँ, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। और फिर उसकी बड़ी बहन बोलती है रुक पहले बता तू है कहाँ पे अभी। तो वो बोलता है टोक्यो। बोलता है कि टोक्यो में कहाँ पे। बोलता है मैं थक गया हूँ अब मैं फोन रख रहा हूँ। और फिर उसके अगले दिन ये लोग यहीं पे हांड रहे होते हैं इधर उधर, और टोक्यो को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और फिर वात्सुकी पूछता है कि भाई उसमें कुछ न्यूज़पेपर में लिखा था टाइम वाइम की कब वो मतलब कोर्ट कब बाहर निकलने वाला है। तो फिर न्यूज़पेपर देख के बोलता है कि हाँ यहाँ पे 4:17 तो लिखा हुआ है, और जब मैंने उसे मारा भी तभी मुझे कुछ ऐसा कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रहा था। फिर युवा बताता है कि तू जब तक पहुंचा था वो पहले ही डेड था, तूने बस स्टैब किया है, बेसबॉल बैट से किसी और ने मारा है उसे। और वो बोलता है कि ठीक है खैर चल हम लोग कोर्ट देखने चलते हैं। और फिर वात्सुकी पूछता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं था। तो फिर युवा समझाता है कि देख अगर तूने मारा होता तो तू वहां से भागने की कोशिश करता, पर तूने मार के मुझे रोका और मुझसे बात किया ताकि तू कल्प्रिट बन सके और तुझे एक विटनेस मिल जाए जिसकी वजह से तू सारा ब्लेम अपने ऊपर ले सके। और पूछता है कि तू जब तक वहां पे पहुंचा था उसे किसी और नहीं मार दिया था, और ये तू भी जानता है कि उससे किसने मारा है, तू उससे मिला भी है, क्यों सही कह रहा हूँ। वो होप छोड़ दिया था, वो बोला कि हाँ भाई मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ स्टैब किया है, उसे किसी और ने मारा। फिर ये लोग कोमागोम पहुंचते हैं गोट को देखने के लिए, और इनको गोट दिखती भी है। डायरेक्ट सबको धक्का देख के एकदम ट्रेन में घुस जाती है, मेट्रो में। और फिर वात्सुकी तो चौंक ही जाता है, वो बोलता है भाई ये तो सही में ये आ गई। तभी लोग आते हैं और उस गोट को पकड़ के ले जाते हैं। और फिर युवा बताता है कि वात्सुकी कुन, और मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं एक ब्लाइंड पर्सन की तरह तेरी को अभी हेल्प ही नहीं किया, कम से कम और 2 दिन तो रुक सकते थे। तो फिर वात्सुकी बोलता है कि 2 दिन तक मैं एक नया हेंटाई भी पढ़ सकता हूँ, तो ठीक है मैं रुक जाऊंगा। तभी प्लेटफॉर्म पे इनकी ट्रेन रुकती है, युवा तो बाहर आ जाता है, वात्सुकी ट्रेन के अंदर ही रहता है, और सॉरी ट्रेन नहीं मेट्रो। फिर युवा कुन अपने घर आ जाता है और अपना स्कूल चालू कर देता है, और उससे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी युवा कुन। और आज ही का दिन होता है अक्टूबर 1। फिर वो लड़की के सामने आता है और बोलता है स्मैश, बोलता है कि मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। और फिर युवा इसे सब कुछ बता देता है कि उसने अभी तक जो भी किया। और फिर वो बताता है कि वात्सुकी कुन कानेशिरो का जैसे ही मैसेज आया था उसके बाद वो ब्रिज पे चला जाता है। और इसको लेकर मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कि कानेशिरो यूज किया था कोतोनुआ ब्रिज इंस्टेड ऑफ यामागुरो ब्रिज, क्योंकि काफी ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कानेशिरो मरा था अनसस्पिशियस मैसेज देने के बाद, मतलब ये मैसेज उसने खुद लिखा था। और मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि अगर तुम्हें यामागो ब्रिज लिखना है तो उसके लिए तुम्हें या लिखना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें 8 कीज को दबाना पड़ेगा, तब जाके तुम या लिख पाओगे, जिसके लिए ऑफिशियल नेम यूज्ड हुआ है। और तुम्हें अगर कोतोनोचा ब्रिज लिखना है तो उसके लिए तुम्हें 8 कीज का इस्तेमाल करना नहीं होगा। तो ये मैसेज तब लिखा गया था जब कानेशिरो मर गया था, और ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि वो ये मैसेज लिखे तब जब वो ब्लड से पूरा कवर्ड हो। इसका मतलब ये है कि उस रात को कानेशिरो और वाकात्सुकी के बाद भी कोई और था जो मैसेज उस वाकात्सुकी को सेंड किया था। उसने ऐसा की का भी इस्तेमाल किया था जो ब्लड से कवर हो, जिसकी मदद से उसका फिंगरप्रिंट ना आए। और इन दोनों थ्योरी में से एक थ्योरी तो फॉर श्योर ट्रू है, और ये एक कॉमन है कि
कि जब तक वाकात्सुकी वहां पे पहुंचा था, कानेशिरो पहले ही मर गया था किसी और के हाथों। और मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी और सासाकी कुन के बारे में। और तब पता चलता है वाकात्सुकी पहले ही बता दिया था कि होंजो और सासुकी कुन वहां पे थे, और जैसे ही वो लोग लेफ्ट करते हैं तभी कानेशिरो को वाकात्सुकी स्टैब करता है। और सासाकी कुन ने ही बोला था कि अगर तू इसके बाद पकड़ा ना जाए पुलिस से तो मुझे एक ईमेल भेज देना। और वाकात्सुकी कुन बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कानेशिरो को कहां मारा और कितना ब्रूटली मारा है, जिसके बाद अगर तुम्हें पुलिस पकड़ती है तो तुम उन्हें बता सकते हो, जिससे स्टोरी रियलिस्टिक लगे। और तूने ऐसा कुछ प्लान किया था कि वाकात्सुकी कुन जैसे ही आएगा तू पुलिस को फोन कर देगी और बोलेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, वाकात्सुकी ने ही मारा है। बट उस दिन तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, वाकात्सुकी कुन 30 मिनट पहले ही पहुंच गया, जिसकी बाद तुम तीनों मिल गए। जिसके बाद एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि हम लोग वाकात्सुकी को बुली होने से बचाने के लिए ये सब कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि वो और बुली हो, इसीलिए हम लोग अकीरा को मारना चाहते थे। और फिर युवा बताता है कि तब भी तुझे अगर कोई बाई चांस किसी ने देख लिया, इसी के लिए तूने कॉन्टैक्ट लेंस पहनना छोड़ दिया, क्योंकि अगर तू बिना कॉन्टैक्ट लेंस के आई थी तो उस दिन तो मैं भी नहीं पहचान पा रहा था कि तू कौन है, तो और कोई तो क्या ही पहचान पाता। और ये विक्टिम कार्ड खेल रही है और बोल रही है कि शायद अब तू मुझे पुलिस के पास लेके चल जाएगा तभी जाके वाकात्सुकी फॉरगिव कर पाएगा मेरे को, मतलब कि हाँ। और वो बोलता है अभी तक खत्म नहीं हुआ है केस, और बोल रहा है कि तूने वाकात्सुकी को फंसाया क्यों, तुम तीनों ही भाग जाते तो कोई भी नहीं फंसता। और ये गधी लड़की, क्या बोलूं इसका, बोलती है मैं डर गई थी, और तू जितना सोचता है मैं उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। पुलिस स्टेशन में आ जाता है युवा और उससे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि तू बता कि क्या हुआ था तेरे साथ, और वो सिर्फ उस दिन के बारे में ही बताता है जब उसके साथ वात्सुका था और उसके साथ हैंग आउट कर रहा था। और फिर युवा पूछता है वाकात्सुकी कुन किधर है अभी, क्लियर आंसर नहीं देके वो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग किया जा रहा है उसके साथ। फिर हमें दिसंबर का सीन दिखाया जाता है, युवा वात्सुकी से पूछता है कि अब तक तू क्या कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे पुलिस स्टेशन में कई बार बुलाया गया और मैं इधर उधर वही हांड रहा हूँ पुलिस स्टेशन में ही, और ऐसा कुछ नया कुछ नहीं हुआ है। और फिर युवा और मात्सुकी दोनों एक नए स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं ताकि वो लोग अपना बाकी का जितना टाइम है नॉर्मल लाइफ जी पाए एटलीस्ट। और फिर युवा बताता है कि होंजो सान जो थी वो अपना पूरा जिंदगी ऑलमोस्ट सिर्फ अकीरा के बदला लेने के लिए ही बिता दी। बट मात्सुकी बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि होंजो सान जब भी तेरे साथ थी तब वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रही थी। और इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।